हैं जिनके हाथों में 3 स्टैचू है, जिसमें पैरोट्स का यानी तोते का रूप दिया गया है और लिखा गया है ईडी। इस पे लिखा है सीबीआई और उस पे लिखा है इनकम टैक्स, और नीचे इनके हाथ में जो पोस्टर है उस पे लिखा है मोदी तेरे 3 तोते, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स। जैसे कहा जाता था गांधी जी के 3 बंदर और कमाल के थे, तो वहीं अब ये यहाँ लिखा है कि मोदी के 3 बंदर 3 तोते, मोदी जी के 3 तोते। ये तोते हैं कि सरकारी संस्थाएं हैं? सरकारी संस्थाओं को तोता बनाया हुआ है मोदी जी ने। क्योंकि ध्यान भटकाना है उन्हें। ये जो 4 साल के लिए इनको ट्रेनिंग कैंप के नाम पे आरएसएस वालों को भरेंगे, इसमें किसी को नौकरी नहीं मिलनी है। जो ये दिखा रहे हैं ना कि 4 साल के लिए जो युवाओं को नौकरी मिलेगी, 8-8 साल 6-6 साल से उन्होंने व्यवस्था की है, रेस की है, उन्होंने अपनी बॉडी बनाई है, हेल्थ की है, सेना में जाने के लिए तैयारी की है। इन्होंने उस पर सब पे पानी फेर दिया। और उसमें भी क्या होगा कि आरएसएस के लोग जाएंगे वहाँ दिखाने के लिए पब्लिक को। एक तो अच्छी बात है ना, आरएसएस बोलती है हम देश सेवा कर रहे हैं। देश सेवा तो उनका, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। 80% ये देश सेवा के लिए नहीं है। जो 80% पब्लिक है ये देश सेवा के लिए नहीं है, ये सेवा करेगी आरएसएस के गुजराती कोई है वहाँ सेना में? सारे जो है यहाँ के हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के लोग भरे हुए हैं। वही क्या अपनी कुर्बानी देने के लिए है? मलाई ये मारेंगे। आपके हाथ में सीबीआई का, वो सीबीआई का है और नीचे लिखा हो कि मोदी तेरे 3 तोते, और अग्निपथ, अग्निवीर, ये तमाम तरह की योजनाएं। जैसे उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग भरे जाएंगे, लेकिन सरकार बोली कि हम सामान दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आपने एक चीज और सुनी होगी इनके मुंह से, ये कह रहे हैं कि ये इस संस्था में अब जो अग्निपथ में उनको भर्ती नहीं किया जाएगा जो प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये भी एक तरीके की ब्लैकमेलिंग है। क्या कोई युवा अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकता रोड पर आके हिंसात्मक तरीके से? ये अभी एक जो संस्थाएं हैं जिनको हम संवैधानिक रूप में माना करते थे, जिनकी हम इज्जत किया करते थे, ये संस्थाएं जिस तरीके से अब देश में इस्तेमाल की जा रही हैं, ये संस्थाएं अब छात्रों पर भी इस्तेमाल होने वाली है। बार बार जो आर्मी के चीफ हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि आर्मी का पॉलिटिसाइज करवा दिया गया है? आर्मी के जो हेड हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं या जो भी हो, जनरल है। देखिए मेरी बात सुनो, आर्मी का हम सब लोगों के लिए सम्मानित संस्था है। अब ये लोग जो योजनाएं हैं वो सरकारें बनाती है, उनको वो अपने लेवल पर वही करते हैं जो सरकारों के मापदंड होते हैं। सरकार, आर्मी निश्चित तौर पे करना चाहती है कि वो देश में मजबूत आर्मी बढ़ाना चाहती है। देश की ऐसी कोई सरकार नहीं है वो भी ये चाहती है कि मजबूत आर्मी बने, लेकिन ये जो ढंग तरीके चल रहे हैं ये देश में कहीं समझ में नहीं आ रहे, किसी को समझ में नहीं आ रहे। सरकार का तर्क है ना कि कह रही है कि हम तो रोजगार का अवसर क्रिएट कर रहे हैं। 4 साल आप नौकरी कीजिए, 12 लाख रुपए 21 साल की उम्र में अगर आपको मिल जा रहा है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप एक बात बताइए कि आज की तारीख में ये युवा है, मैं भरतपुर से पास से निकलता हूँ, जब सुबह 4 बजे से 8 बजे तक 21-25 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं वो लोग, 4-5 साल स्टेडियम में निकाल देते हैं। जितनी पढ़ाई, 27-28 साल की पढ़ाई, 23 साल की पढ़ाई और 4 साल, ये तो अन्याय नहीं है क्या? और आपने कल कैलाश विजयवर्गीय जी को सुना, उन्होंने कहा कि हम लोग हमारे बीजेपी के ऑफिस में उनको सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे। आपका बेटा विधायक बनेगा और उसका बेटा सिक्योरिटी गार्ड वहाँ दरवाजे पर छीन तो नहीं रही है, छीन जॉब छीन नहीं रहे, ये क्या गारंटी है? मेरी बात सुनिए, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग जो भगवाकरण करके जो लोगों को भर्ती करेंगे ना, उन्हीं लोगों को आगे अपने सिक्योरिटी गार्ड में रखेंगे। अच्छा, ये एक और आरोप लग रहा है कि युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, जबकि 10% का आरक्षण दे दिया गया और एज रिलैक्सेशन दे दिया गया, 3 साल 4 साल 26 साल का कर दिया गया। मेरी बात सुनिए, यदि युवाओं को भड़काया जाता हो, ये आंदोलन स्वतः उठा हुआ आंदोलन है। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप जानते हैं इतनी तेजी से कोई आंदोलन नहीं उठता है। ये निश्चित तौर पे एक बहुत जबरदस्त ज्वाला लोग युवाओं के अंदर दबी हुई थी जो फूट के निकली है एक आदेश के अंदर, दूसरे दिन ही। तो ये इसमें किसी पार्टी पर दोष देना या राजनीति करने का आरोप लगाना निराधार है। आपके हाथ में इनकम टैक्स का वो पैरोट्स है, ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। पहले स्वतंत्र संस्थाएं थी, वर्तमान में मगर अगर आप बुद्धिजीवी लोग हो तो आप भी खुद अच्छी तरह जानते हो कि अब ये संस्थाएं स्वतंत्र नहीं रही है। जिस प्रकार से इन संस्थाओं का विपक्षी दलों को दमन करने में इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि अभी संस्थाएं संवैधानिक नहीं रही है। जिस प्रकार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स विरोधियों के सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोग विरोधियों के दमन में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पूरी तरह से अब सत्ताधारी दलों के तोते बन चुके हैं और कटाक्ष के तौर पे अब ये आज ये लेकर आए यहाँ पर, जिसमें देखिए आप सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तीनों के तीनों प्रतिमा बनवा के आए हैं। अग्निपथ, अग्निवीर को लेकर सरकार का तर्क है कि हम पीछे नहीं हटने वाले, भले संशोधन लगातार हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है आप लोगों को, प्रदर्शन से कुछ असर होगा सरकार पे? देखिए, संशोधन होना ही इसका ये प्रूफ है कि सरकार तैयार नहीं थी।
यदि तैयार होती तो स्पष्ट आता, कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। सरकार ने एक सोची समझी साजिश के तहत इस अग्निवीर प्रोग्राम को लेके आई। 100% ज्वाइनिंग, 25% को परमानेंट। वो 25% वो परमानेंट रहेंगे जो आरएसएस के होंगे, जो केंद्र में मंत्री, केंद्र के नेता, केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लकपच्छू होंगे, वह होंगे। आज तक हमारा आपके देश में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव संस्था है सेना। सेना से ज़्यादा सेंसिटिव कोई नहीं है। अब उन्होंने सबसे पहले ये सेना पे क्यों लागू हुआ? कोई रेलवे में भी लागू हो सकता था, डाक विभाग में भी लागू हो सकता था, बीमा विभाग में भी लागू हो सकता था और इनकम टैक्स में भी हो सकता था। बदलाव प्रकृति का नेचर है और ये कहा जाता है, और ये बीजेपी कह रही है कि हम स्ट्रांग बना रहे हैं सेना को, ये सब चीज़ें करके कई तरह के रिफॉर्म ला रहे हैं ताकि हमारी सेना स्ट्रांग हो जाए। देखिए, आप मीडिया से हैं, आपसे कहा जाए आपको नौकरी दी जाएगी, और लेकिन आपका यह तय नहीं है आप 4 साल नौकरी करेंगे कि 34 साल हम हमको आप बाहर का दरवाजा दिखा दें। स्ट्रांग नहीं बनेगा। एक सैनिक बनाने में जो गवर्नमेंट का ही बेस है वो 9 महीने बताती है अपने आप के, 9 महीने कम से कम लगते हैं, लेकिन उसको हथियार चलाना, उसकी ट्रेनिंग देना, उसमें 3 साल के लगभग हो जाता है। आप कहते हैं हम रशिया जा रहे हैं, हम अमेरिका देख रहे हैं। रशिया का आज तुम हालत देख रहे हो, इतना बड़ा देश होगा, यूक्रेन उसको झका रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ का सैनिक तैयार नहीं हो पाता है। वहाँ पे यही रूल रेगुलेशन है कि 4 साल करके 5वें साल में उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। कैप्स जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, उसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, उस सब में आरक्षण दिया गया कि 10% आपको वरीयता दिया जाएगा। असम राइफल में दिए जाएंगे। स्टेट पुलिस जो होगी उनमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। फिर दिक्कत कहाँ? लेकिन दिक्कत यह है कि 60,000 रोजगार हर साल सेना में खाली होते हैं, जो रिटायरमेंट हो जाते हैं। पिछले 3 साल से वही नहीं भरे गए, और अब जो सगुफा लेके आए कि 4 साल के लिए जॉब देंगे, 30,000 रुपये महीने का सैलरी है उनकी, 9,000 रुपये उनके पेंशन में चला जाएगा, और वो जुड़ के 11 लाख रुपए उनको मिल जाएंगे। 4 साल में 20 लाख रुपए मिलेंगे उनको। वो क्या करेंगे? 10 लाख तो खर्च हो जाएंगे उनके रहने खाने और व्यवस्था में। व्यापार कर लेंगे। 21 साल की उम्र में 12 लाख रुपया देख रहे हैं आप। 21 साल में 12 लाख रुपये दे के नौकरी लगने के लिए तैयार हैं वो, कि 12 लाख खर्च हो जाए। ये ट्रेनिंग कराते हैं ना, 2-2 लाख रुपये महीने खर्च करते हैं, 2-2 लाख रुपये साल का पैकेज देते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। 8 साल में 8-10 लाख रुपये 4 साल में खर्च कर देते हैं। 10 लाख रुपया खर्च करके ट्रेनिंग करने आए और 10 लाख रुपये लेके फ्री हो जाएंगे वो, और 4 साल का समय बर्बाद हो जाएगा। ना शादी होगी, ना बच्चे होंगे उनके। 15 साल 20 साल के लिए होता तो ये सफिशिएंट था। 4 साल टाइम नहीं है। जब MP MLA चुने जाते हैं 5 साल तो वो रहते हैं, 4 साल का क्या सफिशिएंट टाइम है? उनको बरगलाया जा रहा है, ना सैलरी पूरी दी जा रही है उनको। लास्ट कमेंट, मैं ये कह रहा था कि ये 4 साल का जो बेस है, ये 4 साल का बेस किस तरह पर लिया गया? कम से कम 3 साल तो तैयार होने में लगेगा भाई। और सरकार को एक सैनिक तैयार करने में 8 से 10 लाख रुपए खर्च होता है। एक तैयार सैनिक को छोड़ देंगे आप रोड पे, जिसको सारी चीज़ें तैयार होगा, वो हथियार भी चला सकता है, वो गोला बारूद भी बना सकता है, वो तेग भी सकता है। उसको करना क्या है? इस देश में क्या गोरेला युद्ध कराना चाहती है क्या सरकार, कि तैयार हो गए सैनिकों को तैयार करके छोड़ देगी रोड पे? खैर, ये अग्निपथ अग्निवीर को लेकर तमाम सवाल हैं, युवाओं के भी जहन में है और लोगों के भी जहन में है। लेकिन सरकार का तर्क है कि हम बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। 4 साल बाद उनको और अवसर मिलेंगे, उनके पास पैसा होगा तो वो बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो खैर, सरकार संशोधन भी कर रही है, युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 12 राज्यों में प्रदर्शन चल रहे हैं। बिहार से शुरुआत होती है। बिहार में बड़ी